मिश्रा ने कुछ यहां पर सवाल खड़े किए, उसके बाद कश खाकर गिर गए, बेहोश हो गए वो। अब संजय सिंह सामने आते हैं, वो भी काउंटर अटैक करते हैं। तू मैं का जो खेल है चल रहा है और दोनों एक दूसरे के सामने चेक लेकर आ रहे हैं। खुद देखें आप। आज जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, इनसे एक बात पता चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी चंदा छुपा रहे थे, करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल कर रहे थे। पैसा अपने कार्यकर्ताओं से और विधायकों तक से छुपाया गया, करोड़ों रुपया। इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स से छुपाया गया, करोड़ों रुपया। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, शेल कंपनी बना के, फर्जी कंपनी बना के, शेल कंपनी के माध्यम से फर्जी पैसा पार्टी के खाते में डालना, उसके बाद उसको जनता, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन से छुपाना। और उसके बाद जो अभी मामला आया सत्येंद्र जैन जी के द्वारा, जिन कंपनियों को ठेका दिया वो कंपनी भी, यानी चंदा भी फर्जी कंपनी का, चेक भी फर्जी कंपनी का, और सरकार बनने के बाद ठेका भी फर्जी कंपनी को। पिछले लगभग 2.5 वर्षों से देश में आपकी सत्ता है और आप ये सवाल उठा रहे हैं 2 करोड़ के चंदे का। 2.5 साल में देश के इतने ताकतवर प्रधानमंत्री, इतनी ताकतवर सरकार केंद्र की हमारी, और 2 करोड़ के चंदे पर कुछ भी गड़बड़ नहीं पकड़ पाई। इसका मतलब आम आदमी पार्टी का जो चंदा था, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, चंदा लेने की सारी शर्तें और नियम हम लोगों ने पूरी किया था। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, तुम लोग जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो तो लगता है डाकुर गब्बर सिंह अहिंसा पर कोई उपदेश दे रहा है। तुम वही पार्टी हो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए देखा गया था। तुम वही पार्टी हो जिसके एक मंत्री ने कहा था, दिलीप सिंह जूदेव ने, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। एक बात पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। कसम खा के बैठा हूं, तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था काली रात का काला धन, और 2 करोड़ रुपए के आम आदमी पार्टी के चंदे पर सवाल उठाया था। मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी से, केंद्र की सरकार से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह और सवाल उठाने की अनर्गल कोशिश बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना बंद कीजिए। इस पूरे मामले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 2-3 चीजें निकलकर साफ हुई। एक तो आज नए आरोप लेकर आए कपिल मिश्रा। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी ने उसका भी जवाब दिया और कहा सब साफ है, बल्कि उल्टा बीजेपी और कांग्रेस पे आरोप लगाए। दोनों पार्टियों के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अनिल चौधरी जी मौजूद है, कांग्रेस से, आपका स्वागत है। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी के नेता, वो भी मौजूद है, आपका स्वागत है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे आरोप हैं, विजेंद्र जी, सबसे पहले एक आरोप जो लगाया है उस पर मैं सफाई जानना चाहूंगा। ये तो हमने बहुत सारे रिएक्शंस देख लिए कि बीजेपी का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है। संजय सिंह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कपिल मिश्रा जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सारे आरोप बीजेपी ने लगाए थे और कपिल मिश्रा का रिमोट बीजेपी के पास है और बीजेपी कपिल मिश्रा को चला रही है। आपका जवाब। देख निशांत, मैं ये कहूँगा जो इनकी तू मैं हो रही है, यह हमाम में ये सब नंगे हैं और अब सबके पास एक दूसरे के राज हैं और वो खोल रहे हैं। सवाल ये है कि जब कपिल मिश्रा ने, सर एक मिनट, आप जो बता रहे हैं उसका मतलब है क्या ये राज है कि कपिल मिश्रा के पीछे बीजेपी है? मंत्री कह रहा है मुख्यमंत्री का कॉलर पकड़ के। मैं तो इतना कहूंगा कि ये अपनी आपस की लड़ाई में जो एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, जो वो कहते हैं ना कि लंका में सारे 52 गज के हैं,
भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं, एक दूसरे की पैंट उतारने की कोशिश कर रहे हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि जो कपिल मिश्रा ने कहा है, एक मंत्री थे वो इस सरकार में, उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा है कि मुख्यमंत्री का कॉलर पकड़कर भ्रष्टाचार में लिप्त है वो। सवाल यह है कि केजरीवाल खुद कहां गायब हो गए? सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, एक मिनट। मजा तो जब है जब केजरीवाल आए कि कपिल मिश्रा का जब मंत्री पद गया, कपिल मिश्रा को जब पार्टी से हटाया गया, तब कपिल मिश्रा ये आरोप लगा रहे हैं। इतने दिन तक तो उनके मुंह में दही जमा हुआ था, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। सवाल ये खड़ा होता है सर, ये सवाल ये है कि जो बात 28 अगस्त 2015 को कपिल मिश्रा ने केजरीवाल से कही थी वाटर टैंकर घोटाले में कि एफआईआर दर्ज करिए, उसके बाद 1 साल तक केजरीवाल जी ने फाइल क्यों दबाई? हम ये जानना चाहते हैं। 10 जून 2016 को आपको याद होगा सदन में वाटर टैंकर घोटाले को लेकर के मैं नेता विपक्ष की रूप में मैंने सवाल खड़े किए थे। जब लोगों ने कहा था आप टेबल पर खड़े हो गए, विजन जी ये तो सारी बातें आप पहले भी चैनल पर ही आकर के 67 लोग हैं, ये सारी बातें आप पहले भी बचा चुके हैं। तो मैं यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले तो मैं यहाँ पर आज रही है, बीजेपी से कपिल मिश्रा पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, मामला हो चाहे वो सत्येंद्र जैन का मामला हो। सर मैं यहाँ पर आज बीजेपी से कपिल मिश्रा पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बीजेपी के ऑफिशियल मेंबर नहीं है अभी। मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं, जो आपके ऊपर तीखे आरोप लगाए गए हैं कि आप रिमोट कंट्रोल से कपिल मिश्रा को चला रहे हैं। क्योंकि अगर आपने वाटर टैंकर की बात की तो वाटर टैंकर के उस सारे मामले के बाद भी तो 1.5 साल हो गया है, तब भी खामोशी थी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनिल चौधरी जी भी। आप सीधे वहां पर संजय सिंह ने एक सेकंड अनिल चौधरी जी, वहां से ये भी बात आई कि इनको डर है आपसे न कि कांग्रेस से। बिलो द बेल्ट पंच करने की कोशिश की गई कांग्रेस को। मैं ये जानना चाहता हूं इस पर अभी कांग्रेस का रिएक्शन क्या है, खासकर ये देखते हुए कि झगड़ा यहां पर 2 लोगों के बीच में। देखिए, अभी हम कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले एलजी साहब से मिले थे और हमने बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है। आज जो इनकी तू में हो रही है उसमें सफ़र कौन कर रहा है? दिल्ली की आवाम, दिल्ली की जो स्थिति हुई है। और सवाल इस बात का है कि मैं विजेंद्र भाई को भी सुन रहा था, मेरे साथी रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, बड़ी अभी अच्छी बात भी कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ दोनों पार्टियों के नेताओं से, दोनों पार्टियों ने जन लोकपाल के ऊपर बड़ी बातें की थी, आंदोलन खड़े हुए थे, इस पार्टी का उदय हुआ। आज यदि इन नेताओं पर आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे हैं केजरीवाल जी से लेकर के मिनिस्टर्स के ऊपर, यदि आज जन लोकपाल ये बना दिए होते, 3 साल मोदी जी को हो गए हैं, तकरीबन 2-2.5 साल केजरीवाल जी की गवर्नमेंट को हो गए, इस पे क्यों काम नहीं हुआ? यदि आज ये लोकपाल बन गया होता तो दिल्ली के अंदर मैं समझता हूं ना तो किसी मंत्री के खिलाफ परमिशन लेने की हमें जरूरत पड़ती। आज जिनके जितने गंभीर आरोप इन मंत्रियों पे, सरकार पे लगे हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, और जिस पार्टी की भ्रष्टाचार को, लड़ाई को लेकर के उदय हुआ। आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं यहाँ पर, एक चीज मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। संजय सिंह ने कुछ एक बयान दिया है एक बीजेपी के ऊपर किसी को जोड़कर, जरा पहले वो बयान सुने और फिर मैं विजन जी ध्यान से सुने, आपके पास वापस आ रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कपिल मिश्रा की, उसमें तो बीजेपी का एक नेता नील जो उनके साथ मौजूद था, वही अरुण जेटली जी के भी साथ काम करता है, वही बीजेपी में भी काम करता है, वही कपिल मिश्रा के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। विजेंद्र जी क्या कहेंगे आप? जब सवाल पूछे गए कपिल मिश्रा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सीधे कपिल मिश्रा कहते हैं कि इसका ज्यादा डिटेलिंग नील के पास है। मतलब कहीं ना कहीं आशीर्वाद है पूरा बीजेपी का। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा निशांत कि आज आम आदमी पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई एक पार्टी है, जिसने हवाला किया, जिसने डोनेशन का भ्रष्टाचार किया। उन सवालों का जवाब देने की बजाय ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपशब्द कहकर शायद अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि जो प्रश्न कपिल मिश्रा उठा रहे हैं उनका सीधा जवाब आम आदमी पार्टी दे, केजरीवाल दें, उनके सिपा सलार दें, उनकी पार्टी के भ्रष्टाचारों की बात जो की गई है उन पर वो जवाब दें, क्योंकि वो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सत्ता में आए थे। आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। आज भ्रष्टाचार के आरोप उनकी पार्टी के अंदर से उठ रहे हैं, उनके अपने लोग उठा रहे हैं, उनके खुद। आप याद कीजिए कि जो कुमार विश्वास है उसने कहा था
कि भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाले लोग आप भ्रष्टाचारियों को सर देखिए अकोमोडेट कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन पार्टी के अंदर क्यों हैं? मैं आपकी सारी बातें मान सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचारों के मामले पर जो हवाला हुआ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आम आदमी पार्टी को लेकर सर सारा देश ये सवाल खड़ा कर रहा पार्टी का नाम लेकर एक मिनट सर सारा देश ये सवाल खड़ा कर रहा है जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन एक और सवाल ये कि वो जो मतलब एक फिल्म का डायलॉग है, मैं आपके सामने ये डायलॉग जरूर बोलूंगा, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। बड़ा पुराना जॉनी मेरा नाम फिल्म का डायलॉग है कि वो मदद कम मांग रही थी, आप मदद ज्यादा दे रहे थे। मतलब अगर ये नील साहब की प्रेजेंस दिखाई दे रही है तो इसकी वजह क्या है? ये नील साहब बार बार प्रकट हो रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? सवाल यह है कि क्या आप इसको पूरा मॉड्यूलेट कर रहे हैं? ये सवाल आपको लेकर पूछे जा रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो थोड़ी देर पहले मैंने शाजिया अलमी से भी पूछा था, वो सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होने के बावजूद भी इन सारे मामलों की पड़ताल नहीं कराई गई केंद्र सरकार की तरफ से? और अगर इनमें पड़ताल करवाई भी गई है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर फैक्ट्स और प्रूफ है साथ में तो स्ट्रेट अवे ये सब हो सकता था। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, इसमें सही बात है निशान जी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी और बीजेपी की गवर्नमेंट है और सारी एजेंसियां उनकी तमाम एजेंसियां उनके अंडर में है, तो ये सवाल तो उठता है। लेकिन एक बात और भी है संजय जी, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ एविडेंस हैं, यदि वो आती हैं तो उसमें ये चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, नागरिक है, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? सवाल इस बात का है कि संजय सिंह क्यों सच्चाई से दूर भागना चाह रहे हैं, केजरीवाल जी क्यों दूर भागना चाह रहे हैं? जनता की आवाम जानना चाहती कि ये लोग टूर पे गए थे तो किस उद्देश्य से गए थे, और यदि ये कपिल मिश्रा मैं कहता हूं झूठ भी बोल रहा है तो क्यों नहीं सच को सामने रखना चाहते जी। और रही बात चंदे की, तो बहुत पहले से आम आदमी पार्टी के एक जो साथ थे, जो साथ छोड़ चुके हैं, अश्विन जौहर विदेशों में बेस्ड, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं वहां पर, वो एक बड़ा कैंपेन चला रहे थे। तो इन सारी चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कई सवाल यहां पर खड़े किए थे कि चंदा में क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चीजें सामने नहीं आती हैं। इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा